हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुसीबत बढ़ गई है। हिमाचल की कई सड़कें बर्फ की वजह से बंद हैं। प्रदेश में लगभग 500 से 600 के करीब जो है सड़कें बंद हैं। 560 से 565 के करीब जो है सड़कें बंद हैं। बता दें कि कई जगहों पर कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति है। सड़कों को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। कई क्षेत्रों में बिजली की कटौती है। कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। सड़कें बंद होने की वजह से आवाजाही बंद है और आवाजाही बंद होने की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहे। तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो बता दें कि कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति भी बनी हुई है। बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि जो पर्यटक होते हैं वो इस मौसम का लुत्फ जरूर उठाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ाने वाला ये मौसम होता है। लगभग 560 से 565 सड़कें बंद हैं। तो मुसीबतें जो है बर्फबारी के बाद बढ़ गई हैं। पानी की जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। पानी जमने की वजह से लोगों को घरों में पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सड़कें बंद होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से काफी परेशानियां बढ़ जाती है। और लगातार बर्फबारी होने के बाद जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उससे जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है। बर्फबारी से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हिमाचल में कई सड़कें जो हैं बर्फबारी की वजह से बंद हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर ऊंचे इलाकों में जो है भारी बर्फबारी होने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से कुछ सड़कें बंद हैं। जो सड़कें चालू है वहां पर भी कहीं ना कहीं फिसलन का जो खतरा है वो बना रहता है। तो बहुत ही सावधानी बरतने की अपील भी जो है की जाती है स्थानीय लोगों से भी। जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं उनसे भी फिसलन बढ़ने की वजह से जो हादसों का खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ऐसे मौसम में दिक्कत परेशानियों का सामना करना तो पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जहां वो बर्फबारी को देखने के लिए इतनी दूरों से पहाड़ों में आते हैं, इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन दूसरी ओर दिक्कत परेशानियों का भी जो सामना है वो पर्यटकों को भी करना पड़ता है। तो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें हैं और कुछ सड़कें बंद होने की वजह से वाहन चालक जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहे। सड़कें बंद होने की वजह से एक जगह पर ही फंसे रहने की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। जब तक सड़क मार्ग फिर से बहाल नहीं हो जाता तब तक ये परेशानी इसी तरह बरकरार रहेगी। तो हिमाचल में कई जगहों पर बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद पड़ी हैं। लगभग 560 से 565 के करीब सड़कें बंद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल वर्मा सोलन से और हमारे ब्यूरो मनोज धीमान धर्मशाला से लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, सोलन में किस तरह का मौसम है, किस तरह की वहां पर आवाजाही है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है तो उसका असर मैदानी इलाकों में कितना देखने को मिलता है? खासकर सोलन में फिलहाल अभी क्या स्थिति है? तो विशाल तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोज धीमान का रुख करूंगी। मनोज, धर्मशाला में आप मौजूद हैं। पर्यटकों की संख्या इस समय लगभग वहां पर कितनी है? किस तरह का मौसम है? कितना तापमान है? तो बिल्कुल तमन्ना, देखिए जिस चीज का इंतजार था वो घड़ियां भी खत्म हो चुकी और लंबे ड्राई स्पेल के बाद पिछले कल जो है भारी बारिश के साथ साथ जो है समूचे प्रदेश में बारिश हुई। उसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भारी हिमपात जो है वो देखने को मिला है। शिमला की बात कर ले तो शिमला में भी हर जगह जो है बर्फबारी हुई है और वहां पर भी पर्यटक जो है बर्फ से खेलते हुए नजर आए। ऐसे में मनाली की बात करें तो मनाली, रोहतांग, लाहौल स्पीति, चंबा, खजियार, पांगी और धर्मशाला के मैक्लोडगंज और धाकसुनाग, और साथ ही साथ बड़ी बात तो ये है कि इस बार काफी लंबे समय यानी कि कई वर्षों बाद जो है पालमपुर के बस स्टैंड और अस्पताल यानी कि पालमपुर बाजार में भी जो है वो देर रात को बर्फबारी हुई है। तो ये बर्फबारी जहां एक तरफ वरदान बन के साबित हुई है तो वहीं दूसरी ओर इस बर्फबारी ने मुसीबतें भी बढ़ा दी है। 565 के करीब जो है वो सड़कें बंद हैं। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पा रही है और जहाँ गाड़ियां जा भी रही हैं तो वो गाड़ियां फिसलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हादसों का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो
दूसरी तरफ अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों का आना जो है वो धर्मशाला में शुरू हो चुका है। धर्मशाला में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, शिमला में भी पर्यटक पहुंचे हैं, साथ ही साथ मनाली जो है वहां विंटर कार्निवल भी चल रहा है। तो ऐसे में वहां भी पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी देखी गई है। तो एक तरफ जहां ये बारिश जो है वो वरदान साबित हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इसने परेशानियां भी बढ़ा दी है। सड़कों पर फिसलन बढ़ चुकी है, कई रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं और कई जगह पर पीने के पानी की सप्लाई जो है वो भी ठप हो चुकी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो चंबा में अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ पांगी घाटी जो है वो भी बर्फ से लदालद हो चुकी है। साथ ही साथ लाहौल स्पीति में भी ताजा हिमपात यानी कि ज्यादा हिमपात जो है वो लाहौल स्पीति में देखा गया है। रोहतांग में अच्छे खासा बर्फबारी हुई है। साथ ही साथ कुल्लू में भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। तो जहां एक तरफ बर्फबारी नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो परेशानियां बढ़ गई थी अब वो परेशानियां दूर हो चुकी हैं और आने वाले समय में जो है पीने के पानी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि कल जो बारिश हुई है उससे नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा है। साथ ही साथ जो पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों के लिए ये राहत भरी खबर है, पर्यटक जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में देर रात को भी काफी ज्यादा बर्फबारी और बारिश हुई है, जिसका आनंद जो है पर्यटक लेते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी मौसम जो है वो बिल्कुल खराब बना हुआ है। तो हो सकता है कि आज भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बिल्कुल मनोज, आप धर्मशाला में मौजूद हैं। धर्मशाला का तापमान इस समय क्या है, क्योंकि धर्मशाला भी बहुत संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं इस सीजन में। और दूसरी बात ये कि अगर बर्फबारी भारी मात्रा में जो है भारी बर्फबारी हुई है, जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंचे थे, अब सड़कों पर फिसलन है, गाड़ियां जो हैं वो आगे नहीं जा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। उन पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर हम धर्मशाला की बात करें तो 5 से 6 डिग्री तापमान जो है इस वक्त का मौजूदा तापमान है और जो बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं सड़कों पर जो है वो फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में देखिए जो जिला प्रशासन है या विभाग है, उन लोगों ने स्नो जो जेसीबी मशीनें हैं उनको सड़क किनारे खड़ा किया है। अगर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है और गाड़ियां नहीं चल पाती हैं तो उस बर्फ को हटाया जाएगा। ऐसे में देखिए ज्यादा हिमपात जो है वो शिमला, मनाली और चंबा खजियार में ज्यादा हिमपात देखने को मिला है। तो वहां पर जो है वहां पर गाड़ियों को जो है वो फिसलन से का सामना करना पड़ता है, कई खतरा भी बन जाता है। ऐसे में हम अगर जी बिल्कुल मनोज, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोलन से विशाल वर्मा भी जुड़े हुए हैं। विशाल, सोलन में किस तरह का मौसम है, कैसा तापमान है, और जो शिमला में मनाली में बर्फबारी हुई है उसका कितना असर दिखाई दे रहा है सोलन में? खराब बना हुआ है, हालांकि काफी सालों बाद जो है सोलन में भी बर्फबारी हुई है। सोलन का जो ऊपरी एरिया है, जिससे हम बात करें या तो सोलन की बात करें या फिर बडोग की बात करें, यहाँ पर हिमाचल में जो है मौसम का पहला हिमपात भी हुआ है और इसका असर ये पड़ रहा है कि जो पर्यटक है, पर्यटकों का आना अब काफी तादाद में आना शुरू हो चुका है। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि जब बर्फ कम पड़ती है या फिर थोड़ी बर्फ होती है तो फिसलन भरी जो सड़कें हैं वो हो जाती है। तो ऐसे में जो खासकर 2 पहिया वाहन होते हैं उनके स्लिप होने की आशंका हमेशा बढ़ी जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि किसान खुश है, बागवान खुश है, क्योंकि लंबा इंतजार जो था वो एक खत्म हुआ है और काफी समय बाद चाहे वो बारिश की बात करें या फिर बर्फबारी है वो जरूर सोलन की वादियों में हुई है। और शिमला में बर्फबारी का भी जो है असर वो ये देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आदमी ने शिमला जाना है तो वो सोलन होके जाता है और यहाँ पर भी वो बर्फ का आनंद जो है कम से कम सोलन में भी इस बार ले पा रहे हैं। जितना तो विशाल, अगर सोलन से होकर शिमला जाने वाला जो रास्ता है, जिन पर्यटकों ने सोलन के रास्ते से शिमला आगे निकलना है, क्या ये रास्ता बिल्कुल साफ है? क्या यहाँ पर भी बर्फ है? और अगर बर्फ है तो फिसलन भी जो है जाहिर तौर पर इस रास्ते में होगी, तो क्या कोई व्यवस्थाएं हैं पर्यटकों के लिए? जो अब आज तक जो है सोलन में बडोग में बर्फ पड़ी है और बडोग में अगर आप जाते हैं, जब बर्फ देखना चाहते हैं तो आप आया बडोग जा सकते हैं, नहीं तो अब बाईपास भी बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बडोग की सड़कें हैं वहां पर फिसलन दूर है और वहां पर पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैद है। जो नेशनल हाईवे की टीमें हैं वो भी वहां पर डटी हुई है। और लेकिन जो बार बार जैसे ही आप बडोग की तरफ चलते हैं तो पुलिस द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर आपने वाया बडोग जाना है तो आप आराम से गाड़ी ले चलाइएगा, क्योंकि वहां पर स्लिप होने का खतरा बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि काफी समय बाद जो बडोग है, बडोग में लोगों का आना जाना बना हुआ है और लोग जहाँ बडोग रुक रहे हैं या फिर कसौली जा रहे हैं या फिर जो चायल है, चायल की और जो पर्यटकों का है रुख होना बना हुआ है। बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे